Hi students, how are you? I am fine. Myself Bobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this video, in this lecture, we will discuss about continuity and differentiability. And in the last 2-3 lectures, we had discussed many more questions and many more solutions were provided. And in this lecture, we will discuss some questions from NCERT and from R.D. Sharma also. Okay, so just let us just start from the question like find the value of lambda. Just write the first question. Find the value of lambda when the function ठीक है, क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। दैट मींस एक fx दिया गया है। fx क्या है यहाँ पर? fx दिया गया है, देखो fx में क्या दिया गया है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बाई x प्लस 1 और ये जो है x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है, और ये है लैम्डा x इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। तो आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 1। x इक्वल्स टू माइनस 1 में कंटिन्यूअस है, ये ऑलरेडी गिवन है कि नहीं? सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर जो है मुझे निकालना है और दोनों का आंसर सेम होगा। दे मस्ट बी इक्वल बिकॉज this function is continuous. Already it is continuous at x equals to minus 1. So at x equals to minus 1, left hand limit निकालो, limit h tends to 0. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या है? x लेस देन माइनस 1 है कि नहीं? तो h tends to 0, f ऑफ माइनस 1 माइनस h है कि नहीं? और राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस 1 प्लस h, ठीक है। तो अब मुझे बोलो दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों में ही कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला या फिर ये? ऑब्वियसली यही फंक्शन यूज होगा बिकॉज हियर यू कैन सी x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 इज गिवन। दैट मींस x का वैल्यू माइनस 1 के साथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बट लेस देन माइनस 1 हो सकता है, ग्रेटर देन माइनस 1 हो सकता है। दैट्स व्हाई फॉर बोथ द केसेस वी हैव चूजन द सेम फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर fx देखो लिखा हुआ है fx, x के जगह क्या पुट होगा? x के जगह क्या पुट होगा? जो ब्रैकेट में रहेगा ना वही x के जगह पुट होगा। दैट मीन्स देखो माइनस 1 माइनस h होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1 माइनस h माइनस 3 बाई माइनस 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है। उसमें भी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस h माइनस 3 बाई माइनस 1 प्लस h प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर x के जगह माइनस 1 प्लस h पुट होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 प्लस h है, ये दोनों तो x के वैल्यूज ही है। x का वैल्यू है ना ये देखो माइनस 1 से छोटा जा रहे हो, दैट मीन्स माइनस 1 माइनस h जो वैल्यूज होगा वो सब किसका वैल्यू होगा? x का ही होगा। यहाँ पर भी सेम ये होगा x ग्रेटर देन माइनस 1, इसके लिए तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस h हुआ है, तो ये देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर जो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं देखते हैं थोड़ा क्या होता है। यहाँ पर ये देखो माइनस तो कॉमन आता है, ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला यूज करें ऐसा हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2h माइनस 3 बाई माइनस h, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू h प्लस h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2h माइनस 3 बाई h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0
तो क्या करो, मतलब कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर। देखो प्लस -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया h² प्लस 4h, ठीक है, बाई -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर अगर h कॉमन लूं क्या आएगा h + 4 बाई -h, h कैंसिल, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो नहीं है, तो मैंने बोला था लिमिट आपको कब यूज करना है, when you will see that there is no denominator part in the required, that means in the expression, then you can use the limit। यहां पर देखो h का वैल्यू जो है 0 पुट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर है ही, जबकि इसका वैल्यू 0 पुट करने से आंसर क्या आएगा, यहाँ पर +4, नीचे एक माइनस है, दैट मींस -4, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 होगा, ये -2h होगा, ये +h² होगा, ये +2 होगा, ये -2h, -3/h। यहां पर भी देखो यही शायद होगा, ठीक है। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, -4h, h² -4h/h। तो यहां पर शायद लिमिट h टेंड्स टू 0, h -4 होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी देखो आंसर जो है -4 ही होगा, ठीक है। तो सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -1, ये तो ऑलरेडी x = -1 में कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी इट इज गिवन, सो दैट मींस व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी सेम होगा, निकला ही तो सेम, -4 निकला है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर ऊपर थोड़ा लिखना है ऐसा, सिंस ऐसे लिख लो, सिंस f(x) is continuous at x = -1, so left hand limit equals to right hand limit equals to f of -1, है कि? तो ये आंसर -4, ये -4, और ये जो है ना क्वेश्चन में देखो दिया गया है, x का वैल्यू जब -1 हो तब fx का वैल्यू क्या है, लैम्डा दिया गया है क्वेश्चन में, देखोगे देखते हैं आंसर, लैम्डा का आंसर क्या मिल रहा है, -4, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू -4 हो गया, ठीक है। फिर एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी समय sometime one question may be given that where the points will not be given, that means but you need to check the continuity तुम्हें चेक करना है, बट पॉइंट गिवन नहीं रहेगा। उस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, आपको एनसीईआरटी में ये जो इनिशियल लेवल में बहुत सारा मिलेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, प्रोसेस जो है वही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस देख लेते हैं, देखने से तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 5.1, क्वेश्चन नंबर 2 f(x) एक दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 5.1 एक्सरसाइज, ठीक है। f(x) एक दिया गया है 2x² -3, शायद ना 2x² -1, 2x² -1। अब इसका चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे, एट x = 3 पॉइंट। अच्छा यहाँ पर तो पॉइंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखो हियर f(x) = 2x² -3, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, तो मुझे वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों का केस जो है देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू जो है जहां से भी शुरू होगा, मतलब शुरू कहां पर हो रहा है ये मुझे देखना नहीं है, बट खत्म कहां पर होगा कि 3 में खत्म होगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो
अगर तुम यहाँ पर अगर वही चीज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला केस अगर यहाँ पर चेक करना चाहते हो तो शुरू तो किसी भी जगह शुरू करना पड़ेगा, फिर वही तो आएगा धीरे 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 किसकी जगह 3 में आएगा, ठीक है। तो x टेंड्स टू 3 ऑफ fx, इसका आंसर क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो लिमिट, अच्छा यहाँ पर x की जगह 2 into x square minus 1, that means 2 into 9 minus 1, that is 18 minus 1 17, which is equals to, किसका साथ इक्वल है ये? f of 3 के साथ, f of 3। अब बोलोगे सर f of 3 कहां से आ गया? तो देखो यहाँ पर here f of 3, अगर x की जगह 3 पुट करें, x की जगह 3 पुट करें, आंसर क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1, that means ये देखो 17 ही आ रहा है। That means लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ fx का आंसर किसके साथ इक्वल हो रहा है? f of 3 के साथ इक्वल हो रहा है। सो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। मतलब यहां पर जो है कोई भी जगह से तुम डिस्टेंस कवर करके आ रहे हो, किस पॉइंट में आ रहे हो? x इक्वल्स टू 3 में आ रहे हो, ठीक है। तो 3 में आ रहे हो, दैट मींस क्या है? एक रोड से तो आ रहे हो ना, ठीक है, एक रास्ता के ऊपर से आ रहे हो, वही रास्ता यहाँ पर fx है, ये fx 2x स्क्वायर माइनस 1 है। तो वही मुझे वेरीफाई करना है कि ये क्या रोड जो है ये क्या एक ही है? एक ही है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? x टेंड्स टू 3 fx, सेम fx के ऊपर x टेंड्स टू 3 पुट कर देते, मींस x का वैल्यू जहां से भी शुरू हो वो आके धीरे धीरे किसके मतलब टुवर्ड्स x इक्वल्स टू 3 टेंड्स करेगा, ठीक है, आएगा 3 के साइड में। तो धीरे धीरे 3 के साइड में आने से क्या होगा? x के जगह लास्ट में जब 3 में आ जाएगा x का वैल्यू क्या पुट करना है? 3। तो पुट करने से देखो 17, और ये 17 जो है ये किसके साथ इक्वल हो रहा है? f of 3 के साथ इक्वल हो रहा है। दैट मींस एक ही कार्व है, एक ही रास्ता है, सब कुछ यहाँ पर एक ही है, जहां से भी शुरू करो ये डेलो सेम ही दे रहा है। दैट मींस x इक्वल टू 3 में भी सेम आ रहा है, हर एक जगह से जहां से भी तुम आओ x इक्वल टू 3 में वो भी आंसर सेम ही दे रहा है। दैट मींस ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी एक ले लो, 3 का c ले लो। c क्या है? x स्क्वायर माइनस 25 बाई क्या है? x प्लस 5, ये fx। इसका तुम्हें क्या चेक करना है? एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करना है तुम्हें यहाँ, ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। और साइड में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल्स टू -5, मतलब x का वैल्यू जो है वो -5 के साथ इक्वल नहीं होगा। अच्छा, -5 के साथ इक्वल नहीं होगा, बट -5 के अलावा जो भी वैल्यू लूं वो हो सकता है कि नहीं? अच्छा, तो यहां पर देखो fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25 बाई x प्लस 5। सो fx इक्वल्स टू, पहले थोड़ा फंक्शन को जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि नहीं, है इजी होगा। fx इक्वल्स टू क्या आएगा? ये तो x माइनस 5 x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, दैट मींस fx इक्वल्स टू x माइनस 5, ये है fx, सिंप्लीफाइड fx, ठीक है। अब जो है हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब कौन से पॉइंट में चेक करेंगे यह तो यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी अगर चेक करना है, कोई भी एक रियल नंबर, कोई भी लेट कोई भी एक रियल नंबर चूज करो। लेट क्या लो? लेट k बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो k इस पॉइंट में, k कोई भी रियल नंबर हो, अब k पॉइंट में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब k का वैल्यू कुछ भी लो तुम, कंटिन्यूअस तो
होना ही है या फिर नहीं होना है, चेक करेंगे। तो यहाँ पर दो केसेस मिलेगा। केस नंबर 1, केस 1 एक होता है कि अगर x का वैल्यू जो है वो लेस देन k हो, x का वैल्यू क्या है, लेस देन k, और लेस देन k हो, दैट मींस लिमिट लेस देन k अगर हो, h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या होगा, k माइनस h होगा, f ऑफ k माइनस h, दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ k माइनस h। फंक्शन क्या है, x माइनस 5 बिठाओ, k माइनस h, x के जगह क्या बिठेगा, k माइनस h माइनस 5, h का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, पुट करो, आंसर क्या आएगा, k माइनस 5। ओके, सिमिलरली केस नंबर 2, उसमें x का वैल्यू अगर मैं k से ग्रेटर पुट करूं, k क्या है वैल्यू नहीं पता हम लोग को, आप k का वैल्यू तुम मन में जो अभी आई यहाँ पर पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो k ग्रेटर देन 5 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ k प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x के जगह क्या पुट होगा, k प्लस h, दैट मींस k प्लस h माइनस 5। h का वैल्यू 0 पुट करो, देखो आंसर k माइनस 5 भी आ रहा है। तो दैट मींस यहाँ पर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ k, f ऑफ k सेम आ रहा है, मतलब k से छोटा ये आंसर आ रहा है, k से ग्रेटर ये आंसर आ रहा है, और एट k f ऑफ k मतलब k माइनस 5 भी तो है, x के जगह k पुट करो, k माइनस 5, तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। सो fx is continuous at any real number। क्वेश्चन नंबर 18, fx इक्वल्स टू क्या दिया गया है, लैम्डा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेयर fx इक्वल्स टू, ओके, fx से दिया गया लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इंटू लैम्डा, ठीक है। साइड में x लेस इक्वल्स टू 0, x लेस इक्वल्स टू 0, और ये जो है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू निकालना है और कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18, ये फंक्शन जो है ऑलरेडी कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 में कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दो केसेस आएगा यहां से, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मींस x लेस देन 0, और एक है राइट हैंड लिमिट जो कि x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ लेस देन 0 केस दैट मींस 0 माइनस h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, राइट। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, माइनस h, ओके। फंक्शन कौन सा चूज करना है, ठीक है। x की जगह क्या पुट होगा, माइनस h, लो पुट करो, माइनस h होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस h, बाहर क्या है लैम्डा, तो निकालो वैल्यू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ट्वाइस h, ठीक है, लैम्डा। तो आंसर तो यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका वैल्यू 0 पुट करने से तो 0 आएगा आंसर। यहाँ पर भी देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो ग्रेटर देन 0 वाला केस है, ग्रेटर देन 0 दैट मींस ये है कि नहीं, लो निकालो। तो यहाँ पर 0 प्लस h दैट मींस x के जगह ये देखो 0 प्लस h दैट मींस ग्रेटर देन 0 केस, fx कौन सा, ये ग्रेटर देन 0 केस fx, ये x के जगह क्या पुट होगा, 0 प्लस h, लो पुट करो, 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, इसका वैल्यू 0 पुट करना है, करो, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, आंसर क्या, ठीक है। तो यहां पर देखो
लेमडा का वैल्यू तुम्हें निकालना है, बट लेमडा तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, लेमडा यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है ना। देखो यहाँ पर लेमडा है क्या, लेमडा तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम होना चाहिए, तो होने के बाद फिर इक्वल करके लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, बट यहाँ पर तो लेमडा आ ही नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोले, लेमडा का वैल्यू क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बोलो द वैल्यू ऑफ लेमडा, द वैल्यू ऑफ लेमडा कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। यहाँ पर लेमडा का वैल्यू डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि लेमडा है ही नहीं, ना ही लेफ्ट हैंड साइड के आंसर में है ना राइट हैंड साइड के आंसर में है। ठीक है ना, तो लेमडा का वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब लेमडा है ही नहीं, ये एक्सप्रेशन आया ही नहीं है लेमडा का, तो लेमडा का वैल्यू मैं कहां से निकालूं? ठीक है, क्योंकि वैल्यू अगर निकालना है मुझे, कहां से निकालूंगा मैं? ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके ही तो इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन मिलके ही तो मुझे यहाँ पर लेमडा का वैल्यू मिलेगा। बट देखो दोनों एक्सप्रेशन में लेमडा है ही नहीं, तो लेमडा का वैल्यू मैं कैसे निकालूं? तो लेमडा कांट बी डिटरमाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 18 में एक छोटा सा पार्ट है, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। अगर x इक्वल्स टू, सेम क्वेश्चन में देखो एक लगा हुआ है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, दैट मींस यही फंक्शन, सेम फंक्शन अगर x इक्वल्स टू 1 में है तो ये क्या कंटिन्यूअस होगा? ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा, नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा। बट लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर तुम चूज कर सकते हो, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर तुम चूज कर सकते हो। देखो लैम्डा यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन में, लैम्डा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर तुम चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैम्डा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, कुछ भी कंटिन्यूटी तुम चेक करो, लैम्डा का वैल्यू जो है ऑल द रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखो, fx हियर ऐसे लिख लो, fx is continuous at x equals to 1 where lambda belongs to real number। लैम्डा का वैल्यू जो है रियल नंबर होना चाहिए, x equals to 1 में भी ये कंटिन्यूअस होगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ठीक है, दैट मींस अल्टीमेटली यहाँ पर क्या मिला, लेफ्ट हैंड ये जो है ना, लैम्डा का वैल्यू कांट बी डिटरमाइंड हियर, डिटरमाइन कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो यहाँ पर तो इक्वली नहीं आया, तो लैम्डा का वैल्यू मैं कहां से निकालूं, लैम्डा है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में, जो साथ में जो छोटा सा पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 में ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, बट शर्त क्या है, लैम्डा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा, लैम्डा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखो, क्वेश्चन नंबर 19 में एक चीज, एक कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नोट देके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। fx इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है क्या एक्चुअली, ये बॉक्स का काम क्या है, x का वैल्यू कोई भी डेसिमल वैल्यूज तुम चूज करो, माने एक्सेप्ट इंटीजर्स चूज करो, तो वो क्या करेगा, नियरेस्ट इंटीजर को ढूंढ के लाएगा, लाने के बाद वही आंसर में डालेगा। ठीक है, जैसे सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हो, x का वैल्यू सपोज 1.75 अगर चूज करें, तो बॉक्स ऑफ x, दैट मींस बॉक्स ऑफ 1.75 का आंसर क्या होगा। ठीक है, जब 1.75 के ऊपर तुम बॉक्स यूज कर लोगे, तो बॉक्स क्या करेगा, 1.75 का जो नियरेस्ट इंटीजर्स हैं
नियरेस्ट इंटीजर्स जो है वो दोनों कलेक्ट करेगा, दैट इज 1 और 2। आंसर कौन सा होगा? जो छोटा वाला होगा वही आंसर होगा, दैट मींस आंसर 1। अब x का वैल्यू 2.25 चूज करो, दैट मींस बॉक्स ऑफ 2.25, आंसर क्या होगा? 2। 3.35 आंसर क्या होगा? 3 है नहीं, क्योंकि 3.35 4 और 3 के बीच लाई करता है, तो 3 जो नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर है उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ये है, मतलब डेफिनेशन ये है, एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स, इसका मतलब है लेस इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक्स होगा या फिर एक्स से छोटा होगा आंसर, ऑब्वियसली छोटा ही होगा। देखो यहाँ पर एक्स तुम 1.75 चूज कर रहे हो और आंसर क्या निकल रहा है? 1, तो छोटा आ रहा है ना। यहाँ पर भी सेम 2.25 एक्स का वैल्यू चूज करो, बट बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, छोटा आ रहा है ना बॉक्स का आंसर। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी। बट एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है क्या? यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है क्या? देखो तो ये x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर जो है ऑल टाइम 0 और 1 के बीच लाई करेगा। 0 और 1, 0 भी हो सकता है। कब 0 होगा? जब x कोई इंटीजर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो सपोज x का वैल्यू यही ले लेते हैं, x का वैल्यू तुमने क्या चूज किया था? 1.75। बॉक्स ऑफ x का आंसर क्या है? 1। तो x माइनस बॉक्स ऑफ x क्या होगा? 1.75 माइनस 1, आंसर क्या है? 0.75। उसके बाद वाला देखो 2.25 माइनस 2, आंसर क्या है? 0.25। फिर उसके बाद वाला देखो 3.35, आंसर माइनस 3, 0.35। ऐसे तुम x का वैल्यू कुछ भी चूज करो, ये जो आंसर है ना ऑल टाइम 0 या फिर 0 के साथ इक्वल, ये मतलब 0 या फिर 0 से ग्रेटर और 1 इसके बीच लाई करेगा ऑल टाइम। ठीक है, तो दैट मींस यहां पर x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर, x का वैल्यू तुम कुछ भी चूज करो, वो 0 और 1 के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर तो हम लोग चेक करें कि शो देता कंटिन्यूटी एक्चुअली को है, ये इस फंक्शन का कंटिन्यूटी मुझे इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 19 ना, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स इज discontinuous at all integral points. Integral points मतलब integers points है, तो ये discontinuous होगा at all integer points। ठीक है, चेक कर लेते हैं उसमें क्या है। ठीक है, तो सपोज किस पॉइंट पे हम लोग को यहां पर नहीं पता है। ठीक है, तो ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू k, x इक्वल्स टू k। तो अगर मैं x इक्वल्स टू k कोई भी एक ले लेते हैं, एक इंटीजर पॉइंट ले लेते हैं, एक इंटीजर पॉइंट बिलोंग्स टू i, इंटीजर पॉइंट ले लेते हैं, k एक इंटीजर पॉइंट है। ठीक है, अब जो है हियर ये जो k तुमने वैल्यू लिया है, ये k वैल्यू देखो तो k माइनस 1 लेस देन k प्लस 1 इस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं? ऑब्वियसली लाई करेगा। देखो k माइनस 1, दैट मीन्स अगर मैं कोई भी पॉइंट चूज करूं 4, उसके आगे क्या होगा 5, पीछे क्या होगा 3, मतलब एक कम एक ज्यादा। तो अगर मैं यहां पर k लूं, एक ज्यादा एक कम लाई करता है ना। k का वैल्यू तो इंटीजर है, k तो इंटीजर तुमने चूज किया फ्रॉम कहां से? इंटीजर से। तो दैट मीन्स k के सामने 1 प्लस होगा, k के पीछे 1 माइनस होगा, दैट मीन्स ये है इंटरवल। ठीक है, नाउ f of x
ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है। देखो तो यहां से दो केसेस निकल सकता है। देखो अब के पॉइंट में, के किस पॉइंट में चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी, एक्स इक्वल्स टू के, दैट मीन्स क्या, एक्स लेस देन के, एक्स ग्रेटर देन के, दो केस चाहिए, एक्स लेस देन के और क्या है, एक्स ग्रेटर देन के। तो लेस देन के लिए के माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन के, और ये जो इंटरवल है के लेस देन एक्स लेस देन के प्लस वन, ठीक है। मतलब दो अलग अलग इंटरवल हम लोगों ने चूज कर लिया, क्योंकि मुझे ये दोनों केसेस जो है अलग अलग चाहिए, लेस देन के और ग्रेटर देन के, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू अगर कैसे छोटा हो, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या एक्स लेस देन के, ये है ना, तो क्या होगा लेस देन के, मतलब यहां पर क्या होगा के माइनस एच माइनस बॉक्स ऑफ के माइनस एच, है कि नहीं, ठीक है। यहां पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, के माइनस एच तो के माइनस एच रहेगा, बट इसका आंसर क्या आएगा, के माइनस एच, मतलब कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, एक्स का वैल्यू के माइनस एच, तो ये इंटरवल में है कि नहीं, कैसे छोटा। तो अगर इस इंटरवल में लाई करे, बॉक्स का आंसर क्या होगा, ये होगा ना, के माइनस वन होगा ना। अब एच का वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि ये एक्स का जो वैल्यू है के माइनस एच, ये के माइनस वन और के बीच ही तो लाई कर रहा है, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, के माइनस वन, है कि नहीं। बस तो यहां पर जो है ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, के कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस वन, एच का वैल्यू 0, दैट मीन्स प्लस वन, आंसर क्या निकल रहा है, प्लस वन। अब राइट हैंड लिमिट में जाओ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मतलब ग्रेटर देन के, तो ग्रेटर देन के मतलब कौन सा इंटरवल में आओगे, ऑब्वियसली ये इंटरवल, तो एफ ऑफ के प्लस एच, लो बिठाओ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के प्लस एच माइनस बॉक्स ऑफ के प्लस एच। अब लो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो के प्लस एच होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा है, देखो के प्लस एच मतलब ये एक्स का वैल्यू कहां पर है, के प्लस एच मतलब कैसे ग्रेटर, कैसे ग्रेटर, तो इस इंटरवल में ही लाई करेगा, तो बॉक्स का आंसर कौन सा होगा, ये आंसर होगा ना के, डेफिनेशन ऑफ ये देखो छोटा वाला ये तो चूज करता है, तो आंसर क्या होगा माइनस के, इसका आंसर के, ठीक है। और इसका आंसर के माइनस वन, ठीक है। तो ये साइड में जो है तुम इंटरवल भी थोड़ा लिख लो, के माइनस वन लेस देन के माइनस एच लेस देन के, थोड़ा याद रहेगा तुम्हें। और ये क्या होगा, के लेस देन के प्लस एच लेस देन के प्लस वन, ठीक है। तो इसके ऊपर बॉक्स यूज करने से वो एक स्मॉलेस्ट इंटीजर को चूज करेगा, ठीक है। तो माइनस के, तो के कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है एच, दैट मींस 0। देखो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम नहीं आ रहा है, तो के तो मैंने इंटीजर पॉइंट लिया था, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दैट मींस क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट के में ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, के में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, व्हाट डज इट मीन, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द इंटीजर पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट लिखो, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द इंटीजर पॉइंट्स, एट द इंटीजर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये आपको शो करना है fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ये आपको
प्रूफ करना है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में याद है आप लोगों को, मैंने एक्सप्रेशंस के बारे में बोला था कि एक्सप्रेशंस, हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आर देयर। ठीक है, यहां पर बोलो तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? कॉस। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? स्क्वायर, है कि नहीं? यहां पर एक एक एक्सप्रेशंस को मैं एक एक फंक्शन कंसीडर करता हूं। ठीक है, यहां पर लिखो लेट fx इक्वल्स टू, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? कॉस वाला, तो कॉस एक्स तो यूज करना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन क्या है? स्क्वायर ना, किसके ऊपर? एक्स के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, cos x और gx, सॉरी fx और gx, दो डिफरेंट फंक्शंस। नाउ we know that fx equals to cos x is continuous। अब x का वैल्यू कुछ भी हो, कंटिन्यूअस तो होगा। ठीक है, इस कंटिन्यूअस तुम चेक भी कर सकते हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि चेक नहीं कर सकते, चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो fx equals to cos x is continuous and gx equals to x square is also continuous, then एक कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ये रिलेशन फंक्शन चैप्टर में आपको मिलेगा। मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर अलग से लेक्चर बना के रखा है, वो लेक्चर का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक में जाओ, वो लेक्चर पहले देखो कि दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन जो है वो कब होता है, कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो देन अगर दो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है, देन कॉम्पोजिशन ऑफ टू continuous function is also continuous। ठीक है, ओके, सो अच्छा, ये तो f of x है ना, f of x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर। अच्छा, ये काम करते हैं, उसको hx नाम देते हैं, hx। ओके, सो यहां पर hx क्या है? cos x। gx क्या है? x स्क्वायर ना। तो कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है, पहले तुम्हें वो लिंक में दे दूंगा, उसमें तुम देखोगे, फिर ये वाला चीज मैं जो कर रहा हूं अभी वो चीज देखोगे। पहले वो लेक्चर देखो, फिर उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो h ऑफ x क्या है? cos x ना। तो h ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? x की जगह क्या बैठेगा? x स्क्वायर आएगा, है क्या नहीं? दैट मींस cos x स्क्वायर आ गया ना। ये cos x स्क्वायर मतलब क्या है? fx। तो h ऑफ x स्क्वायर को क्या लिया था मैंने? gx। तो ये fx के साथ इक्वल हुआ। ये जो है ना, ये h ऑफ g ऑफ x, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है h कंपोज g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x। h कंपोज g कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का लेक्चर में लिंक दे दूंगा, ये चीज देखो। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, दो अलग अलग फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस हो, दोनों का कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, मस्ट। ठीक है, अच्छा, तो यही कॉम्पोजिशन, दैट मींस ये जो 31, 32, 33 के बारे में बोल रहे थे ना, ये सब ये कॉम्पोजिशंस वाला ही क्वेश्चंस है। ठीक है, फिर सेकंड वाला देखो तो मॉड x, मॉड ऑफ cos x, है नहीं? तो यहां पर एक्सप्रेशंस क्या क्या है मुझे बोलो तो। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? मॉड। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? cos, है नहीं? तो फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर मॉड है, देखो तो कैसे लिखेंगे? ये 32 लो, मॉड cos x। तो hx यहां पर क्या होगा? मॉड लो, मॉड अंदर तो खाली तो नहीं ले सकता है x,
फिर सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, कॉस, लो कॉस लिखा, खाली तो नहीं रह सकता है एक्स। नाउ एच एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, मॉड फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, एक्स का कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम ही आएगा, है कि नहीं। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जी एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ऑल टाइम कंटिन्यूअस ही होता है। इस कंटिन्यूअस कुछ भी हो, एक्स का वैल्यू कुछ भी तुम ले सकते हो, कंटिन्यूअस। देन composition of two functions is also continuous। अब मतलब जो कंपोजिशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो ठीक तरह से, ठीक है। अच्छा, एच एक्स क्या है, मॉड एक्स, है कि नहीं, ठीक है। फंक्शन के तरफ जो जस्ट सी द फंक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, एच ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है ना, तो एच ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, एक्स की जगह क्या रिप्लेस होगा, अरे भाई कॉस एक्स होगा, तो वो देखो मॉड कॉस एक्स मतलब क्या आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, और एच ऑफ कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये एफ एक्स के साथ इक्वल, तो दैट मींस इसको क्या लिख सकते हैं, एच कंपोज जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। हाँ, फिर मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 33, ये तो सिंपल है एकदम, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है, इससे पहले आप कंपोजिशन वाला लेक्चर जो है मैं लिंक दे दूंगा, बार बार बोल रहा हूं कि कंपोजिशन वाला जो लेक्चर है वो पहले देखो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 31, 32 इसमें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।